बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साद चुटानी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। उसकी वजह ये है कि हम बात कर रहे हैं, हम नाकामी की भी बात करेंगे और कामयाबी की भी बात करेंगे। हमें से ज़्यादातर लोग कामयाबी से जब 3 फीट दूर होते हैं तो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि देखिए कामयाबी जो है वो कभी भी आपको प्लेट पर रखी नहीं दी जाती। उसमें ऑफ कोर्स स्ट्रगल लगती है, उसमें मेहनत लगती है, इंसान अपने आप से लड़ता है, माशरे से लड़ता है, मुख्तलिफ हालात से लड़ता है, अपने जहन के ख्यालात से लड़ता है और बिल आखिर वो कामयाब हो जाता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग, और मैं समझता हूँ 99% लोग, कामयाबी से सिर्फ और सिर्फ 3 फीट दूर होते हैं और उससे पहले वो गिव अप कर जाते हैं। तो जी, ये गिव अप क्यों किया जाता है या गिव अप क्यों कर देते हैं और कैसे हम गिव अप ना करें, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कि जिसको गोल्ड डिगिंग का शौक होता है, सोने को एक्सप्लोर करने का शौक होता है। तो उसको एक जगह उसको मिलती है, वो जगह वो खरीद लेता है, गवर्नमेंट से लीज करवा लेता है और किसी तरह से अपने घर वालों से और रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे करके एक बड़ी महंगी मशीनरी वो खरीद लेता है ताकि वो गोल्ड को वहां से एक्सट्रैक्ट कर सके और अपने आप को, अपने हालात को तब्दील करके वो जिंदगी के अंदर मालो दौलत कमाए। तो वो ऐसे ही करता है और वो अपनी वो मशीनरी लेकर जो है उस जरखेज जमीन के ऊपर, उस गोल्ड के डिपॉजिट वाली जमीन के ऊपर पहुंचता है और कई दिनों की मेहनत के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि जो जितना उसने अंदाजा लगाया था उस जगह के ऊपर उतना गोल्ड मौजूद नहीं है। वो कई रोज वो डिगिंग करता है और उसे थोड़ा बहुत जो है वहां से सोना एक्सट्रैक्ट करता है, मगर वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा कम होता है। तो इसलिए अब वो मायूस हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो डिगिंग को रोक देता है और अपनी उस महंगी मशीनरी को, जो कि उसने कई पैसों को इकट्ठा करके और कई लोगों से मदद लेकर उसने वो बनाई होती है, वो कौड़ी के दाम जो है किसी एक कबाड़ वाले को वो बेच देता है। तो वो जो कबाड़ वाला होता है वो इतना बेवकूफ कबाड़ वाला नहीं होता, वो उस शख्स को भी जानता है, वो उस मशीनरी के बारे में भी जानता है, उसकी हालत भी बड़ी अच्छी होती है क्योंकि ज्यादा कोई काम भी नहीं लिया होता। तो वो उस मशीनरी को लेता है, दोबारा से उस साइट के ऊपर जाता है, लेकिन वो एक काम करता है कि वो एक एक्सपर्ट को अपने साथ लेकर जाता है। वो उस एक्सपर्ट से पूछता है, वो एक्सपर्ट अपनी क्वालिफिकेशंस के मुताबिक अपनी कैलकुलेशंस करता है, अपने अंदाजे के मुताबिक उस जगह को जांचता है, उसके कुछ सैंपल्स लेता है और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि अगर आप डिगिंग को बजाय इस जगह के आप उस जगह से स्टार्ट करें, वो एक फला जगह की उसको निशानदेही करता है, तो वो वहां से स्टार्ट करना शुरू होता है और लिटरली वो जो जगह होती है वो सिर्फ और सिर्फ 3 फीट उस पहली जगह से दूर होती है और वहां पर गोल्ड के बेशुमार ज़खायर मौजूद होते हैं। जब उस शख्स को पता लगता है जिसने वो मशीनरी बेची होती है, तो वो अपना सर पीट लेता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबी को 3 फीट से मैंने गंवा दिया। इफ आई वुड बी कंसिस्टेंट जस्ट अबाउट 3 फीट मोर, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 3 फीट के लिए और ज्यादा कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट हो जाता तो शायद आज वो गोल्ड के ज़खायर मेरे पास होते। अच्छा, इसमें बाज लोग कहेंगे ये नसीब की बात है, बाज लोग कहेंगे ये, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी कामयाब लोग हैं वो पैशनेट होते हैं अपनी कामयाबी के लिए, वो पर्पस को अपने जानते हैं और उसके पीछे फिर जुड़ जाते हैं, नो मैटर हाउ थिंग्स आर गोइंग, और वो फिर उसको करके छोड़ते हैं। आप मिसाल लें एल्बर्ट आइंस्टाइन की, आप मिसाल लें थॉमस एडिसन की, आप मिसाल लें हेनरी फोर्ड की और बेशुमार आप मिसाल लें अब्दुल सत्तार ईधी की। हालात तो ठीक नहीं थे मगर कोशिश करते रहे, खुद भी जाके भीख मांगी, खुद भी जाके लोगों से चंदा इकट्ठा किया, लेकिन आज आप देखिए दुनिया के अंदर उनका नाम है और लोग उनको जानते हैं। तो ये जितने भी कामयाब लोग हैं ये अपने फेलियर्स की वजह से कामयाब हुए हैं। इन्होंने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं किया, ये फेलियर्स के बावजूद जो है काम करते रहे और इन्हें मालूम था कि हमें हमारी जो सबसे बड़ी जो हमारा चैलेंज है वो हमारा अपना माइंड है, कि हम किस तरह से अपने माइंड को हम डिफाई करें, या माइंड के जो कंडीशनड थॉट पैटर्न्स हैं हम उसको कैसे डिफाई करें, हाउ कैन वी कम आउट ऑफ दैट लूप ऑफ नेगेटिविटी दैट कीप्स टेलिंग अस कि नहीं यार हालात तुम्हारे साइड पे नहीं है, तो लेट्स जस्ट गिव अप एंड लेट्स जस्ट फाइंड आउट समथिंग डिफरेंट। तो हम ज्यादातर सिचुएशंस में we're just 3 feet away. All you need to do is just survive that 3, sometimes it's just 3 minutes, sometimes it's just 3 more actions, 3 actions आपने लेने होते हैं
कभी कभार जस्ट 3 मिनट के लिए थोड़ा सा सब्र करना होता है, लेकिन ये सब्र हमसे होता नहीं है। ये जो फेलियर को एक्सेप्ट करने की जो जल्दी है हमारे अंदर, ये हमसे जो है हमारे ख्वाबों को, हमारे ड्रीम्स को, हमारी एस्पिरेशंस को दूर कर देती है, और फिर हम फ्रस्ट्रेट होके हम जो है गिव अप कर देते हैं। तो it's all about just taking your leap of faith in yourself and just wait for 3 more actions, 3 more minutes, 3 more decisions, 3 more feats, 3 more steps, and that's it, and then you will be successful. So ये आज का मैसेज था। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैसेज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को आपने जरूर लाइक करना है, आपने कमेंट करना है, और आपने अगर आपकी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है कि जहां पर आपको ऐसा लगा कि आप यू आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू फेलियर, और फिर आपने सोचा कि नहीं यार, आई विल ट्राई दिस थिंग एज वेल, और फिर आपने वो किया और आप फाइनली कामयाबी को आपने अचीव कर लिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।